हेलो गाइस, आज हम लोग का नया टॉपिक है स्ट्रेस। हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में कि स्ट्रेस क्या होता है। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है स्ट्रेस, उसके बाद फिर हम लोग डिफिनीसन देखेंगे। जैसे हम लोग कोई बॉडी ले लेते हैं। अब कोई बॉडी जब लेते हैं तो हम जानते हैं कि वो बॉडी छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलकर बना होता है, और मालिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से स्ट्रांगली इंटरनल फोर्सेस से बंधे होते हैं, जिसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये मालिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे मालिक्यूल से लगातार इंट्रामोलिकुलर फोर्स से बंधे होते हैं। अब हम लोग इसको जो है एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि स्प्रिंग में अगर हम लोग फोर्स लगाकर बाह्य बल लगाकर इसको बाहर की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है, हमको लगता है कि स्प्रिंग हमको अंदर की तरफ भी खींच रहा है। ठीक है, हम इसको जितनी तेज़ बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये लगता है कि हमको अंदर की तरफ भी खींचता है। इसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, या फिर हम लोग इसको हिंदी में प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये मालिक्यूल्स भी इंटरनल फोर्सेस से बंधे होते हैं, और जब हम लोग कोई बाह्य बल लगाकर इस बॉडी पर इनको इनके मॉलिक्यूल्स को मतलब डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये इलास्टिक बॉडी होती है। इलास्टिक बॉडी में क्या होता है कि ये बॉडी दबती है। ठीक है, तो जब हम लोग बाह्य बल लगाते हैं, इसको दबाते हैं, तो ये इसके मॉलिक्यूल जो है अपना जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये जगह छोड़ना नहीं चाहते बल्कि वो अपनी जगह को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं इस साइड में तो ये अपने जगह बनाए रखने के लिए वो अपने जगह की तरफ मतलब जो है फोर्स लगाते हैं, जिसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं। अब एक मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पर आने के लिए बल लगाता है तो उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल जब रिस्टोरिंग फोर्स लगाने लगते हैं, मतलब अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो पूरा इसका एरिया लेंगे ना, तो मतलब पूरे एरिया पर फोर्स लगाएंगे तो सारे मॉलिक्यूल जो होंगे अपने पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी मतलब कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस फोर्स का अपोज करते हैं, इसको होने से रोकते हैं। ठीक है, तो इसी रिस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड को या फिर कह सकते हैं कि रिजल्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका डिफिनीसन क्या होता है। जैसे स्ट्रेस क्या है, व्हेन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। जब हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं, इंटरनल फोर्सेस अपोजिंग द फॉर्मर आर डेवलप्ड एज रिच सेक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब उसके जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो इस फोर्स का अपोज करते हैं और इसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल फोर्सेस पर यूनिट एरिया ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस का फार्मूला जो होता है F/A होता है। इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। इसका डायमेंशन mL−T⁻⁻2 होता है। ठीक है, और जो स्ट्रेस होता है ये 3 तरीके का होता है। फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कोई बॉडी होती है, इस बॉडी पर हम लोग पुश करें या पुल करें, ठीक है, इसको खींचे फिर दबाएं, तो इसमें जो इसके मॉलिक्यूल हों उनमें स्ट्रेस केवल लेंथ में आए। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में आए, मतलब वो पर मतलब केवल लेंथ में ही उसके स्ट्रेस आए। सो इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। जब हम लोग किसी बॉडी पर, ठीक है, ऐसे ऊपर की दिशा से मतलब फोर्स लगाते हैं, ऊपर की दिशा से फोर्स, जैसे हम लोग इसको दबाने की कोशिश करते हैं तो इस कॉपी पर मतलब जो है हम लोग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो इस कॉपी के मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे कि मतलब हमको इस फोर्स का अपोज कर रहे होंगे, वो ऊपर की दिशा में नॉर्मल की तरफ से मतलब फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं या फिर नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और शेयरिंग क्या होता है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे या टेंजेंट पर मतलब फोर्स करते हैं तो ये उसके मॉलिक्यूल टेंजेंटली उस फोर्स का अपोज करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल जो होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट अलोंग द लेंथ। जब लेंथ पर वर्क करता है तो बॉडी में स्ट्रेस मतलब जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है। और जब नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो डिफॉर्मिंग एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, वो नॉर्मल टू द सरफेस करता है। और जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है वो डिफॉर्म क्या करता है, एक्ट टेंजेंटली। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।